नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस के जो है 100 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न, जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की बात करेंगे। जितने लोग का भी एग्जाम नहीं हुआ उन सभी जो है विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुख्य रूप से जिनका भी पेपर जो है 8 और 9 दिसंबर को होने वाला है, तो वो लोग जो है विशेष तौर पर जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दिसंबर नहीं, जनवरी जो है होने वाला है। बिल्कुल 8 और 9 जो है जनवरी को जिनका जो है पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल वो लोग विशेष तौर पर जो है ध्यान देंगे कि उनके लिए जो है वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है एनालिसिस के बेसिस पे जो ये प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं, जो कि आपके पेपर में जो है अब तक जो है पूछे गए प्रश्न जो है कि किस जो है टॉपिक से कैसे प्रश्न बने उनके हिसाब से तैयार किया गया। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करें, और बिल्कुल आज जो है टेस्ट देते हुए चल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बताते हुए चल सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि आखिर हम कितने प्रश्न जो है इन जो है 100 प्रश्नों में से जो है सही कर पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। ओलंपिक जो है चिन्ह का अर्थ जो है पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है निरंतरता। अगर हम बात करें ओलंपिक चिन्ह का जो मतलब है तो क्या होता है, तो बिल्कुल निरंतरता होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के रूप में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा की बात यहाँ पे की जा रही है। जूल है, कैलोरीन है, अर्ग है, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम खाद्य ऊर्जा की बात करेंगे, ध्यान रखिए इसे हम कैलोरीन में क्या है माप सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि फोटोवोल्टेइक सेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है। तो इसी पे हम गलत की बात कर लें, तो बी वाला है कि यह जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह क्या है, तो गलत है, लेकिन यही हमारा सही होगा क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा था। बाकी ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है, बिल्कुल ठीक है। ये सौर सेल के जैसा एक और नाम है, और यह जो है इंफ्रा रेड रिडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब चीजें बिल्कुल ठीक हैं। आगे बात करें तो कहा जा रहा है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की जो है इकाई की बात की जा रही है, तो बिल्कुल एम्पियर वाले यहाँ पे जो है राइट हो जाएंगे। 5 की बात करेंगे तो एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर 2.0 डी है। यह डी क्या अर्थ है, डी का मतलब पूछ रहा है। 2.0 अगर प्रकाशीय शक्ति का जो है बात करेंगे, पावर हमको बताया जा रहा है एक लेंस की, तो डी का मतलब क्या होता है। तो अगर डी के जो है मतलब की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा डायोप्टर या प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति की बात की जा रही है, तो एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमने देखा डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लेंस की जो है शक्ति की इकाई। 7 कहता है अदिश राशि है। ऑप्शन से आपको जवाब देना है, बल आघूर्ण है, ऊर्जा है, संवेग है, या ये सभी। तो अगर हम अदिश जो है राशि की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, जो कि एक अदिश राशि है, बी ऑप्शन। 8 नंबर है एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर की बात की जा रही है, तो एम्पियर से ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन में हम लोग करंट को जो है मेजर करते हैं, ऑप्शन ए। 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है की बात कर रहा है, वेग, संवेग, द्रव्यमान और कोणीय वेग। तो सदिश राशि की नहीं बात करेंगे, तो द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं होगा, सी ऑप्शन। 3 नंबर है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। बताना है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर जो है मात्रा है। यहाँ पे तो वेक्टर की बात करेंगे, तो बल जो है बात करेंगे, तो बल का जो है वेक्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे, तो 1971 में लागू की गई थी। 12 कहता है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो सौर सेल होता है, सौर ऊर्जा को किस में जो है बदलने का काम करता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 कहता है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा जा रहा है, तो कैंडेला होता है, ऑप्शन नंबर बी। 14 है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाली ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। एलपीजी है, बायोगैस है, सीएनजी है, कोयला है।
हम किसका गैस जो है खाना बनाने के लिए जो है, किसका उपयोग जो है खाना बनाने में उपयोग जो है नहीं करते हैं, ये जो है पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो सीएनजी है इसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। 15 है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक डाइन, जूल, वाट या पास्कल। तो दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है, डी ऑप्शन। 16 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरित लवक, ऑप्शन सी। 17 है कि निम्नलिखित में से समय कौन सा का जो है मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से समय जो है कौन सा मात्रक नहीं है, समय का कौन सा मात्रक नहीं है, ये एक प्रश्न है। समय का कौन सा जो है मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष जो है ये मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे जो है हमसे पूछा था क्या, निम्नलिखित में से समय का, तो अच्छा यहाँ पे समय का पूछा था हमसे, दूरी की डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष होगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है बात करेंगे तो ये दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? तो दूरी का मात्रक होता है, तो ये यहाँ पे राइट होगा 17 का, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। कार्य के मात्रक की बात की जाएगी तो कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, बी ऑप्शन। 19 नंबर है कि पारसेक इकाई है। पारसेक, पारसेक जो है इकाई है किसकी? जवाब देना है आपको, जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो दूरी की, इसकी तो दूरी का क्या होता है? तो बिल्कुल पारसेक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमसे क्या पूछा कि पारसेक की इकाई है, बिल्कुल दूरी यहाँ पे बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 20 की बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हमने अभी पीछे देखा किसकी थी, तो बिल्कुल दूरी की ही इकाई थी, सी ऑप्शन। 21 नंबर है इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इंसुलिन के आविष्कार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वेटिंग के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया। 22 है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी फल पकाने के लिए जो है किसका हम उपयोग करते हैं? तो फल पकाने की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए जो है इथाइलिन का जो है उपयोग होता है, जिससे कि आम वगैरह या किसी भी प्रकार के फल जो है पक जाते हैं। 23 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता की बात करेंगे तो लेक्टोमीटर का उपयोग होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। 24 है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी जो है किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है सुक्रोज का जो उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 25 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो जे एल वेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया। 26 है निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? सबसे अधिक कोमल फिटकरी, हीरा, टेरिलियम या पुखराज। तो सबसे कोमल इसमें से जो है क्या हो जाएगा? सबसे कोमल की बात की गई है तो बिल्कुल हीरा यहाँ पे सबसे जो है कोमल हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र, जिससे वायुमंडलीय दाब को जो है मापा जाता है, उसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। 28 है कि कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, किससे निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित होती है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं, यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया इससे किसी से भी की न्याय निर्धारित नहीं की जाएगी, तो डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 29 है कि एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी खोज जो है ऑटो हान द्वारा की गई। ऑटो हान के द्वारा जो है इसका तो एटम बम का जो है यहाँ पे खोज जो है किया गया। 30 नंबर है निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? असंरक्षित बल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो श्यानता का बल जो है असंरक्षित होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और साथ में जो है शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करते हुए रहें, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी रेगुलर पढ़ सकते हैं सुबह में, जो कि 6 बजे वीडियो आती है, जो कि एमसीक्यू करंट अफेयर कवर होते हैं और साथ में महत्वपूर्ण बिंदु पे भी क्या है चर्चा की जाती है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग जरूर करंट अफेयर को भी पढ़ें।
आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है हाइपो किसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। तो रासायनिक तौर पे उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। 32 है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, कार्बन है या नाइट्रोजन है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल कार्बन के साथ, ऑप्शन नंबर सी। 33 है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो अणु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम भरने का रीज़न क्या है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कि यह जो है हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता, इसलिए इसको भरना आवश्यक है। आगे बात करेंगे तो गन पाउडर मिश्रण होता है। जो गन पाउडर है ये किससे जो है मिलकर बना होता है या किसका मिक्सचर होता है, तो सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का जो है मिक्सचर होता है, सी ऑप्शन। 36 है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है। तो उस गैस का नाम ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। जब कोई चीज़ जो है सड़ती है तो वो जो है स्मेल जो होता है महकता है। 37 है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये हवा में जो है इसका ऑक्सीकरण होने लगता है और इसी वजह से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 38 कहता है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, सल्फ्यूरिक है, नाइट्रिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है। तो बैटरी बनाने में ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक जो है अम्ल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 39 है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछलने योग्य जो है बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो है गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन सी। 40 नंबर है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। किण्वन में किसका जो उत्पादन है ये बिल्कुल होता ही होता है, तो इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर है कि किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है डायजेपैम। डायजेपैम, ऑप्शन नंबर डी। 42 कहता है निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। बर्डिंग के माध्यम से जो है तैयार किसे किया जाता है, ऑप्शन से। तो जो ईस्ट होता है इसे जो है तैयार किया जाता है किसके माध्यम से, तो बर्डिंग के माध्यम से, डी ऑप्शन हो जाएगा। 40 कहता है कि डैश रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। तो रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार कौन है ऑप्शन में, तो जो प्लेलेट्स होते हैं, प्लेलेट्स ये क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। 44 कहता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। पेनिसिलिन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन। 45 कहता है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। जो रंग बताते हैं कि कौन से रंग का कोई चीज़ है, तो इसके लिए जो कोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जो रंगों को जो है क्या करते हैं, विभेद करते हैं या पहचानने में मदद करते हैं। 46 कहता है ओबोला क्या है। इबोला की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इबोला एक वायरस है, ऑप्शन नंबर डी। 47 कहता है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य में बात करेंगे तो कुल बिल्कुल 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी। इस ऑप्शन में सबसे पहले जो है किस जो है वायरस की खोज की गई थी, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा टीएमवी वायरस की जो है खोज की गई थी। 49 नंबर है कि परमाणु बम एटम बम का सिद्धांत आधारित है। तो किस पे जो है आधारित है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन पर।
उपयुक्त तो दोनों पर या उपयुक्त तो किसी पर भी नहीं। तो यह जो है ध्यान रखिएगा किस पे जो है, तो नाभिकीय जो है विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत, बी ऑप्शन। 50 कहता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। यह नियम किसका है? तो यह नियम ध्यान रखिएगा ओम का नियम है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कमेंट होने पर लाइक कर दें, और बिल्कुल वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल इसमें जो स्टूडेंट बिल्कुल 100 प्रश्न लिए गए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, जिससे कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे और पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि एकवास बर्चेली डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो एकवास बर्चेली की बात करेंगे तो यह जो है नाम किसका है, तो जेब्रा का जो है वैज्ञानिक नाम है, डी ऑप्शन। 52 कहता है कि जैविक ऑक्सीजन मांग को डैश के एक मानक माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए बात करेंगे तो जल प्रणाली में जो है ऑक्सीजन का स्तर के जो है मानक के रूप में क्या है, प्रयोग होता है, किसका, बीओडी, जैविक जो है ऑक्सीजन मांग की अगर बात करेंगे तो। अगला प्रश्न कहता है कि फाइकस वेंगेलेंसिस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो यह जो है वैज्ञानिक नाम किसका है, तो बरगद के पेड़ का नाम क्या है वैज्ञानिक, फाइकस वेंगेलेसिस, ये वैज्ञानिक नाम है बरगद के पेड़ का, सी ऑप्शन। 54 नंबर कहता है कि मस्तिष्क की गतिविधियां डैश द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। तो मस्तिष्क की गतिविधियां हैं ये किसके माध्यम से रिकॉर्ड की जाती हैं, तो ईईजी के द्वारा जो है क्या ये रिकॉर्ड की जाती हैं। 55 कहता है मोह स्केल का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो मोह स्केल की बात करेंगे तो इसका उपयोग जो है पदार्थ की जो है कठोरता जो है मापने के लिए उपयोग होता है। छप्पन कहता है कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, वाहन है, उद्योग है, ठोस अपशिष्ट है या धूल के कण हैं। जो वायु प्रदूषण का जो है स्रोत नहीं है की बात यहाँ पे की गई है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल ठोस जो अपशिष्ट है ये वायु प्रदूषक के जो है स्रोत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि जीवाणु को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर जीवाणु की हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसे जो है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव के रूप में क्या है, तो प्रकाशित जो है किया गया, यानी कि ए और बी दोनों क्या हैं, तो बिल्कुल राइट होंगे, यानी कि सी वाला हम कह सकते हैं कि ए और बी में से, अच्छा यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है तो ए और बी, अच्छा डी वाला यहाँ पे राइट होगा, कि डी आप जो है राइट यहाँ पे कर पाएंगे, बिल्कुल डी वाला क्या होगा, तो राइट होगा, यानी ए वाला भी है और बी वाला भी है, और डी वाला हमारा क्या इसमें राइट होगा, जिसमें बोला है कि ए और बी दोनों बिल्कुल राइट होने वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा जो है कथन सही है की बात की जा रही है, तो समांतर धातुएं जो है तन्य होती हैं, ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। सबसे तेज कौन सा घूमेगा, मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो बृहस्पति जो है राइट हो जाएगा। 60 नंबर है कि तंबाकू की आदत किससे होती है। तंबाकू की आदत की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये होती है निकोटीन की जो है आदत से। 61 नंबर है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। संचार जो है उपग्रहों की बात यहाँ पे की गई है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, तो डी वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः जो है प्रेषित करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर कहता है कि किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रकरण होता है, तो ये जो है अगर बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या होने वाला है, तो बिल्कुल न्यूट्रिनो इसको क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। 63 नंबर कहता है कि फैराडे किसकी इकाई है। फैराडे की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा ये धारिता की जो है इकाई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर कहता है कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को
लघुकृत यानी कि तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है हीलियम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 की बात करेंगे तो कहा जा रहा है लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट के सिद्धांत की जो है बात की जाए तो यह जो है तैरने में मदद करने के लिए व्यक्तियों की मात्रा जो है बढ़ाता है और ये जो है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। 65 नंबर कहता है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? निम्नलिखित में से ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। अगर हम राइट की जो है बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल फ्लोरीन जो है यहाँ पे राइट होगा। डी ऑप्शन जो कि क्या है? तो ऑक्सीजन जो है क्या करता है? तो नहीं बनाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? एक एंजाइम नहीं है, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? तो बी वाला हो जाएगा गैस्ट्रीन। ये एंजाइम नहीं है, बी ऑप्शन। बाकी ट्रिप्सिन, टिप्सिन और रेनिन ये सभी क्या आ जाएंगे? तो ये सभी जो है बिल्कुल एंजाइम जो है हो जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो इसमें हम क्या डालें? तो इसमें ध्यान रखिएगा, हम जो है गैम्बूसिया फिश जो है अगर डाल देते हैं तो इससे जो है मच्छर क्या हो जाएंगे? तो नियंत्रित हो जाएंगे। 69 नंबर है कि बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिशत में होती है? बायोगैस की बात की जा रही है तो इसमें सबसे अधिक जो है होता है मीथेन, यानी कि CH4 जो है सबसे अधिक होता है। 70 नंबर है कि परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर जो है परिवेश वायु स्थिर होती है? तो कितनी होने पे? तो सुपर एडिबायोटिक होने पर जो है सी ऑप्शन। 71 नंबर है निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जल में विलेयता का गुण नहीं होता है। 72 है कि ताम्र एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के जो है मिक्सचर की बात की जा रही है, उसे जो है कांसा कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से बात की जा रही है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? उत्पन्न होता है। 74 नंबर है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होगा? तो बिल्कुल द्रव के रूप में जो है रहता है। तो बिल्कुल ब्रोमीन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या रखना है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे सी वाला जो है राइट हो जाएगा। हालांकि तांबा की जो है बात भी की जाती है कि पारा भी क्या है? तो कमरे के जो है ताप पर क्या रहता है? तो बिल्कुल द्रव रहता है। अगला प्रश्न है कि अगर जो है किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है क्या? तो अम्लगम। क्या कहते हैं? अम्लगम जो है कहा जाता है। सी ऑप्शन। 73 नंबर है सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सीसा और अगर टीन को हम मिलाते हैं तो उसे कहा जाता है सोल्डर। क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन डी। 77 नंबर है कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो ये जो है बतलाता है अघातवर्धता के जो है गुण को या विशेषता को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक जो है कठोर होता है? तो हीरा हो जाएगा। बी ऑप्शन। 79 नंबर है सिलिका क्या है? सिलिका की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा यह एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। 80 नंबर है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो अगर हम कॉपर को वायु में जो है जलाते हैं तो इससे ध्यान रखिएगा कॉपर जो है ऑक्साइड क्या होगा? तो बनेगा। तो ये यौगिक बनेगा। 81 है निम्न में से कौन अधातु है? कोबाल्ट है, हाइड्रोजन, लोहा या सोना? तो अगर हम अधातु की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा ऑप्शन में। 82 नंबर है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह है?
मैग्नीशियम के दहन से यानी कि अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा क्षारीय। क्या बनेगा? बिल्कुल क्षारीय है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नांकित में से कौन है? जो भूपर्पट्टी पर जो है पाई जाती हैं, तो एजी हो जाएगा, यानी बिल्कुल जो है गोल्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसमें से किसे जो है चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम को काट सकते हैं। 85 नंबर है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है या लेड है? तो राइट की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल क्या होने वाला है? तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, कॉपर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जिससे आभूषण बनते हैं वह होता है 22 कैरेट का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या सही है, निम्न में से कौन जो है अधातु पानी में जो है डूब कर रखी जाती है, डुबो कर जो है रखी जाती है। तो यहाँ पे डुबा कर जो है रखी जाती है, बिल्कुल लिखा हुआ है। निम्न में से कौन जो है अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? ऑप्शन से जवाब देना था। तो श्वेत जो है फास्फोरस होते हैं, इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? जो सिल्वर है और कॉपर है, उष्मा के क्या होंगे? तो यह जो है सबसे अच्छे जो है चालक होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। 90 नंबर है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल मरकरी जो है राइट हो जाएगा। 91 नंबर कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए, तो इसके लिए जो है सिलिकॉन का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो इस सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। 93 कहता है डेनमार्क को कहा जाता है, तो जो डेनमार्क है इसे जो है पवनों का देश कहा जाता है। बिल्कुल पवनों का देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर है कि मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल की बात की जाएगी तो ये चुंबकीय जो है प्रवाह की इकाई है। 95 नंबर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो सबसे विशाल स्रोत की बात करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर है कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तब कुल प्रतिरोधकता डैश है। तो जो कुल प्रतिरोधकता होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? नवीकरणीय, तो नवीकरणीय की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा जो है ये नया है, बिल्कुल नवीकरणीय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बिल्कुल शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। विशेष तौर पर निवेदन रहेगा, और नए होंगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही आपको बताया गया आपका पीडीएफ भी क्या है आप प्राप्त कर सकते हैं इन सभी का। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ना होगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे तो आप जो है अगर बात करें तो हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 जो है एमसीक्यू और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु पे भी क्या है चर्चा की जाती है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, तो सभी एग्जाम के लिए तो जरूर आप लोग करंट अफेयर भी पढ़े, क्योंकि ग्रुप डी में जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बिल्कुल 18 से 20 प्रश्न जो है बिल्कुल करंट अफेयर से ही क्या है पेपर में बन रहे हैं। तो विशेष तौर पर करंट अफेयर को ध्यान रखना है। आगे बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए बात करेंगे तो यूरेनियम जो है आवश्यक है। 99 नंबर है कि ऊर्जा के सभी जो है रूप में अनंतः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंतः स्रोत की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह माना जाता है सूर्य को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो नंबर है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो उपयोग होता है पेशी ऊर्जा का, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 100 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई दी जाएगी। और इसी के साथ बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।